राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के 6, 7 और 8 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप इसके लिए मेरी पिछले वीडियोस देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट क्या दी गई है? ये कहता है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ओके, आपको एक AP गिवन है और आपने ये चेक करना है कि क्या -150 इस AP की कोई टर्म है या नहीं। ऐसा चेक करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास -150 क्या है? nth टर्म है। लेट nth टर्म of the AP is equal to -150. nth term means what? an आपका 150 है, -150. ओके, आपको AP दी गई है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। सो अगर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सो इसमें A आपका कितना है? 11 है। D निकालने के लिए आप क्या करोगे? सेकंड में से अपनी फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे और यहां से हमें क्या मिलेगा? -3। तो आपको D भी पता है और A भी पता है। अब अगर आपको an के लिए फॉर्मूला पता है जो कि क्या होता है? an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा -150 है, a कितना है? 11 और n हमें क्या करना है? चेक करना है कि ये आपके पास इस AP की कोई टर्म बनती भी है या नहीं। और d हमारे पास -3 दिया गया है। सो हम क्या करेंगे? ये जो 11 इधर प्लस दिया गया है उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? साइन चेंज माइनस का। अब -150 और -11 दोनों माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया? माइनस का 161 और इक्वल किसके है? n-1 टाइम्स -3। अब ये जो -3 यहाँ पे दिया गया है ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में। ओके, अब यहाँ कितना बचता है? n-1। ये कितना है? 161 डिवाइडेड बाय 3 और ये आपके पास 1 आप इसमें ऐड करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? n की मिलेगी। अब हमें सिंपल सा काम क्या करना है? यहाँ पे एलसीएम ले लेना है और जब आप एलसीएम लोगे तो ये 161 में आपका 3 ऐड हो जाएगा और जब 161 में 3 ऐड करोगे तो आपको 164 मिलेगा डिवाइडेड बाय 3। अब एक चीज ध्यान रखनी है, आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है मींस द वैल्यू ऑफ n, वो हमेशा आपकी क्या होगी? एक नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर मींस वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लाइक दिस। बट वो कभी भी आपके पास फ्रैक्शन में नहीं आएगी। इसीलिए हम कहेंगे कि -150 इस AP की आपके पास टर्म नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था कि आपने चेक करना है कि -150 आपके पास इस AP की टर्म बनती है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए आपने इसको मान लिया कि ये इस AP की nth टर्म है। कौन सी टर्म है? nth टर्म आपके पास है। अगर हम ये मान लें कि ये nth टर्म है AP की जो कि -150 है, an निकालने का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ हमने सिंपल सा काम किया है कि जो जो हमें गिवन था उनकी वैल्यूज हम पुट करते गए। ओके, वैल्यूज पुट करने के बाद आपने किसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की? n की, जो कि क्या आई? एक फ्रैक्शन आई और आप क्या कह सकते हो? एक रेशनल नंबर आई है। सो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकती क्योंकि n जो है वो आपका नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपको एक कंप्लीट नंबर मिलेगा। सो दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP। अब हम इसके 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास क्या दी गई है? फाइंड द 31st फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। आपको कौन सी टर्म निकालनी है? आपको निकालना है यहाँ पे A31। ओके, whose 11th टर्म? 11th टर्म मींस A11 आपको दिया गया है एंड द 16th टर्म। 16th टर्म का मतलब क्या है? A16 भी आपको दिया गया है। ये आपके पास 73 दिया गया।
अब हमें क्या करना है, इसकी 31st टर्म निकालनी है। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मालूम नहीं है तो आप ए एन लिख लो। ए एन के लिए फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया है, स्टेटमेंट के अंदर देखिए A11 दिया गया है। A11 का A11 वो आपके पास 38, उसकी वैल्यू कितनी है 38 है। A16 भी दिया गया है और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 73। और A31 जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। A11 का मतलब यहाँ n की वैल्यू आप 11 रखोगे। जब आप n की वैल्यू 11 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 1 माइनस करोगे 10। सो A प्लस 10D आपको 38 दिया गया है। A16 का मतलब क्या है, A16 का मतलब A प्लस 15D, ये आपका 73 दिया गया है। आपको निकालना क्या है A31, इसका मतलब A प्लस 30D। तो आपको 31 टर्म निकालने के लिए, 31st टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, एक A की वैल्यू चाहिए, एक D की, तभी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये a प्लस 10d इक्वल 38, एक दूसरी आपके पास दी गई है a प्लस 15d इक्वल 73। सो हम इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं, या तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो आपको फर्स्ट इक्वेशन पता है, आपको सेकंड इक्वेशन पता है। यहाँ अगर हम देखें, अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ए 0, और इक्वेशन किस में बचेगी, सिर्फ t के अंदर। अब 15 में से 10 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा 5, प्लस माइनस माइनस, और बड़े नंबर के आगे क्या साइन है, माइनस का है। 73 में से 38 को माइनस कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 5d आपका किसके इक्वल आ गया 35 के। सो यहां से आपको d की वैल्यू मिलेगी 35 डिवाइडेड बाय 5, जो कि 7 होता है। अब आपने क्या करना है, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू पुट कीजिए 7, या फिर आप सेकेंड इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट के अंदर d की वैल्यू पुट करते हैं, और फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 10d इक्वल 38, और d हमारे पास कितना आया है 7 आया है, यहां रख दिया। तो अब 10 की 7 से मल्टीप्लाई 70 इक्वल 38। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, a की, क्योंकि ये प्लस का 70 है, इक्वल के उस साइड क्या हो जाएगा माइनस का। तो a की वैल्यू आपको कितनी मिलती है यहाँ पे -32। अब हमारा काम क्या था इस क्वेश्चन में, 31st टर्म निकालनी है, और 31st टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 30d आपको निकालना है। तो a की वैल्यू तो -32 आई, और d की वैल्यू आपको 7 मिली थी। सो यहाँ पे -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7, वो कितना हो गया 210। अब 210 में से आप क्या कर दीजिए, 32 को माइनस कीजिए तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 178। सो ये आपका आंसर हो जाएगा कि A31 आपकी कितनी है 178 है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दो चीजें आपके पास गिवन थी, एक A11 और एक आपको क्या दी गई थी A16 दी गई थी। A11 का मतलब A प्लस 10D और A16 का मतलब A प्लस 15D। दोनों इक्वेशन से आपने a और d की वैल्यू फाइंड आउट की फर्स्ट, एंड देन आपने A31 के अंदर इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया, a की वैल्यू और d की वैल्यू, और आपको आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स इसका मतलब n आपको पता है, अब 50 टर्म्स है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है 50 है, of which थर्ड टर्म का मतलब क्या है A3, एंड द लास्ट टर्म। अब देखो, अगर ये AP जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म उसकी कौन सी होगी, नंबर 50 वाली। सो A50 आपका 106 दिया गया है, आपने 29th टर्म निकाली है, इसका मतलब A29 निकाल के दिखाना है यहाँ पे। सो क्या करते हैं, जो जो आपके पास गिवन है यहाँ पे उसको राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, इसका मतलब N50 दिया गया है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म आपके पास 12 दी गई है, ये भी राइट डाउन कर लेते हैं।
लास्ट टर्म आपको 106 दी गई है, लास्ट टर्म का मतलब A50 आपको दिया गया 106। आपने निकालना क्या है 29th टर्म। 29th टर्म हमें नहीं पता तो हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। A3, क्योंकि an निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो A3 का मतलब क्या है, A3 का मतलब है a प्लस थ्री माइनस वन टू a प्लस टू डी, वो आपको 11 दिया गया है। A50 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 49d, और ये आपके पास कितना दिया गया है 106। सो अब आपकी दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। ए और डी के अंदर आपको दो इक्वेशन मिली, एक a प्लस टू डी इक्वल 12 और एक a प्लस 49d इक्वल 106। तो आपने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो गया, 49 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया माइनस का 47, और 106 में से आपने 12 को माइनस किया तो आपको कितना मिला 94। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये 47 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो 47 को और 94 डिवाइडेड बाय 47, जब आप 94 को 47 से डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 2। अब हमने एक वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली दो इक्वेशन का यूज करके कि हमारा d कितना है, यहाँ पे 2 है। अब हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं या फिर सेकेंड में। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a प्लस टू डी इक्वल 12 के अंदर हमने d की वैल्यू पुट कर दी, d हमारा कितना आया 2 आया। तो यहाँ आपके पास 2 टाइम्स 2 4 इक्वल 12, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 12 में से आप 4 को माइनस कीजिए 8, तो a आपका 8 हो गया। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है 29th टर्म, और 29th टर्म का मतलब क्या है a प्लस 28d। a आपका कितना आया है 8 आया है, d कितना आया है आपका 2 आया है। तो यहाँ पे 8 प्लस 28 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 56। तो 829 आपके पास कितना हो गया 64। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपके पास 6, 7 और 8 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू like it and share it with your friends and subscribe my channel. Thank you so much.